हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में। इससे सारा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कैसा न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, और सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा न्यूमेरिकल कहाँ से कहाँ चला गया। तो आपको सारा का सारा चीज़ इसमें बताया जाएगा, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ये वीडियो को, क्योंकि आपका दोस्त भी अच्छी तरह से समझ सके और पढ़ सके। तो दोस्तों, आपका इस चैप्टर में पढ़ने से पहले पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्यूट के बारे में। इस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो विद्यार्थी इस वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे लिंक दिया हुआ है आपका, वो वीडियो देख सकते हैं, तो ही ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनाया गया है। तो सॉल्वेंट मीन्स विलायक होता है, सोल्यूट मीन्स विलय होता है, और सॉल्यूशन मीन्स विलयन होता है। हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि विलयन किसे कहते हैं, विलायक और विलय के मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। तो क्या है विलायक, क्या है विलय, और क्या होता है विलयन। तो एग्जाम्पल में लिए थे हम लोग कि एक गिलास है, उसमें हम लोग सॉल्वेंट लिए, मीन्स पानी लिए। क्या हो गया, पानी एक आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या हो गया आपका, चीनी हो गया। तो पानी में जब चीनी को मिला रहे हैं तो क्या हो गया कि पानी है जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो क्या चीज़ बोलते हैं हम लोग डिफिनेशन में, जो ज़्यादा मात्रा में रहे, अधिक मात्रा में रहे, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, मीन्स विलायक बोलते हैं। तो आपका पानी क्या है, जो अधिक मात्रा में है, और चीनी कम मात्रा में, और जो कम मात्रा में रहे उसको क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और वो दोनों को मिक्स को जब दोनों डाल देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन मिलता है, मीन्स विलयन मिलता है। तो यही बताया गया था उस वीडियो में। तो आप लोग पूरा का पूरा वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। तो इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग को ले चलते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, मोलरता है, क्या, मोलारिटी जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। इसको हम लोग एम से सूचित किया जाता है, क्या, कैपिटल एम से सूचित करते हैं इसको। तो इसका फार्मूला होता है एम बराबर WB/MB। क्या होता है, WB/MB गुने 1000/वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं आयतन। तो क्या क्या है वेयर, जहाँ क्या हो गया, WB बराबर क्या हो जाएगा, विलय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट, और MB बराबर हो गया आपका विलय का अनुभार। अनुभार क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, इसको अनुभार बोलते हैं। और आपका भी क्या हो गया, आयतन हो गया, मीन्स वॉल्यूम हो गया। तो ये आपका इतना चीज़ दिया गया है। तो एक आता है NB बराबर MB/WB/MB। तो ये आपका क्या हो गया, WB/MB, ये आपका NB हो जाता है। और NB क्या होता है आपका, NB बराबर विलय के मोलों की संख्या होती है। क्या होती है कि विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, NB। तो NB बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर क्या फार्मूला आ जाएगा, विलय का भार बटा विलय के अनुभार। तो मोलों की संख्या बराबर आपका फार्मूला आ जाता है विलय का भार बटा विलय का अनुभार। तो इससे हम लोग
देखिए किस तरह से परिभाषा निकालते हैं। क्या NB बराबर एक होता है NB गुने 1 लीटर बिलियन, क्या बिलियन। NB बराबर 1 लीटर बिलियन। NB क्या है आपका विलय का भार बटा विलय का अनुभार, और उसी को ने दिया गया है कि NB बराबर M बराबर मोलरता बराबर मोलरिटी बराबर WB बटा MB गुने 1000 बटा आयतन। तो इसको NB लिखा गया है इंटू 1 लीटर। तो इस से हम लोग इसका परिभाषा निकालते हैं NB गुने 1 लीटर को। तो देखिए किस तरह से परिभाषा हम लोग बनाते हैं। तो चलते हैं डिफिनेशन पे, परिभाषा किस तरह निकलता है। तो किसी पदार्थ में मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन, क्या देखिए क्या होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। किसी भी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। तो इससे मेरा डिफिनेशन निकलता है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता मीन्स मोलरिटी बोलते हैं, मोलरिटी कहते हैं। इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है। क्या कैपिटल M से सूचित किया जाता है। और इसका यूनिट होता है, इसका इकाई होता है, कितना होता है, इसका इकाई होता है मोल पर लीटर होता है। तो अब हम लोग चलते हैं इसका उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण होता है, एग्जाम्पल किस तरह से बनाए जाते हैं। उदाहरण है आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन, जिसे 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर प्राप्त किया गया। तो उसकी मोलरिटी बताना है। तो उसकी क्या बताना है, मोलरता बताना है, मोलरिटी बताएं। तो ये आपका एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन, जिसे 5.85 ग्राम NaCl को जल में घोलकर प्राप्त किया गया। तो इसकी मोलरता बताएं। तो किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहने देते हैं हम लोग ऊपर, और नीचे हम लोग बनाते हैं। तो किस तरह से बनाया जाता है, मोलरता को क्या बोलते हैं, मोलरता को M से सूचित किया जाता है। तो M यहाँ लिख दिए। तो M बराबर आपका फार्मूला कितना था, तो था क्या WB बटा MB गुने 1000 बटा V। इसको हम लोग क्या बोलते थे, WB को लिखाए थे कि विलय का भार बटा विलय का अनुभार। MB मीन्स विलय का अनुभार गुने 1000 बटा आयतन। ये याद कीजिए या ये याद कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा कि क्या मोलरता बराबर विलय का भार बटा विलय का अनुभार गुने 1000 बटा आयतन। तो आपको दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन, जिसे 5.85 ग्राम NaCl को, तो ये क्या हो गया 5.85 क्या हो गया आपका विलय का भार दिया हुआ है। अब NaCl को जल में घोलकर, तो NaCl का विलय है उसका अनुभार निकाल लेना है। तो NaCl का अनुभार निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अनुभार आप लोग जानते हैं निकालने के लिए, नहीं जानते हैं तो हम
बता देते हैं किस तरह से निकाला जाता है। तो अणुभार निकालने के लिए इसका हम लोग सबसे पहले परमाणु भार याद करते हैं कि NaCl मीन सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। तो इसका परमाणु भार लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे। और कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 17 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 35.5। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 58.5। तो ये विलय का अणुभार निकल गया कितना? 58.5। अब गुने 1000 और बटा आयतन। आयतन कितना था? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तब निकाल के आ जाते हैं कितना हम लोग। A0 से A0 काटेंगे। अब इसको देखेंगे, ए पॉइंट ख़त्म होगा तो नीचे 2 0, ए पॉइंट ख़त्म होगा तो ऊपर 1 0। तो इससे इसे काटिएगा, ए कट जाएगा तो कितना आएगा आपको? इससे इसे तो 1 मोल। तो ये यूनिट इसका क्या होता है? 1 मोल पर लीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्या था? मोलरता बराबर विलय का भार बटा विलय का अणुभार गुना 1000 बटा आयतन। तो आपका विलय का भार दिया हुआ था कितना? विलय का भार आप लोग का दिया हुआ था 5.85 ग्राम और विलय का अणुभार निकालना था क्या? NaCl का। तो NaCl का हम लोग अणुभार निकालें क्या? सोडियम का परमाणु भार 23 और क्लोरीन का अणुभार क्या हो गया? 35.5। तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो वही अणुभार निकलता है। कितना हो गया? 58.8। तो ये निकल के आ गया अणुभार इंटू 1000 बटा आयतन। तो 1000 बटा आयतन दिया हुआ था आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे डिवाइड कर दिए तो आपको काट छाट के कितना आ गया? 1 मोल पर लीटर। तो इस तरह से आप लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब सेकंड आता है दूसरा न्यूमेरिकल। देखिए एक और न्यूमेरिकल बताया गया कि 250 ml बिलियन में 1 ग्राम NaOH मीन्स वाले बिलियन की मोलरता बताएं। कह रहा है कि 250 ml बिलियन में 1 ग्राम NaOH वाले बिलियन की मोलरता बताएं। तो मोलरता बराबर क्या होता है? विलय का भार। ये आप लोग को याद रखना है, बिना फार्मूला के आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा कि मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरिटी बराबर क्या होता है? तो विलय का भार बटा विलय का अणुभार। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा। बटा 1000 बटा आयतन। इतना आपको लिखना होगा, याद करना होगा कि मोलरिटी बराबर मोलरता बराबर क्या होता है? विलय का भार बटा विलय का अणुभार गुने 1000 बटा आयतन। तो आप विलय का भार देखिए 1000 ml बिलियन में 1 ग्राम NaOH। तो 1 ग्राम क्या है? वो विलय का भार दिया हुआ है 1 ग्राम। अब विलय का अणुभार, तो विलय का अणुभार निकालिए इससे। NaOH आपका दिया हुआ है तो Na सोडियम होता है। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? तो 23 होता है। और ये आपका ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो ये तीनों के डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40। तो अणुभार कितना हो गया आपका? 40 हो गया इंटू 1000 बटा आयतन कितना हो गया? 250। जो लोग अणुभार निकालना नहीं जानते हैं वो लोग कमेंट में रिप्लाई करेंगे। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्पेशलिस्ट अणुभार के बारे में बताएंगे। तो आपका कितना आ गया? 1 बटा विलय का भार 1 और विलय का अणुभार 40 इंटू 1000 और आयतन कितना था? 250 ml बिलियन। तो ये आपका 250 दिया हुआ है आयतन। तो इससे काटिए तो कितना आएगा? 4। ये कट जाएगा 10 मरतबे। तो कितना आ गया? 1 बटा 10 मीन्स 0.1 m पर लीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है एग्जाम में। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिप्लाई करके कमेंट में दीजिएगा कि आप लोग बनाते हैं या नहीं। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ध्यान से बने रहिए कैमरे के ऊपर। तो हम लोग आते हैं क्या? मोलालिटी।
इसको हिंदी में मोललता बोलते हैं। सेकंड क्या है, मोलालिटी, जिसको इंग्लिश हिंदी में मोललता बोलते हैं। तो ये क्या है, तो सबसे पहले हम इसको फार्मूला देखते हैं क्या होता है। इसको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है और मोललता को क्या करते थे, कैपिटल एम से सूचित करते थे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको स्मॉल एम से सूचित किया जाता है तो इसका फार्मूला होता है WB/MB गुने 1000/WA। वहाँ पे आपका क्या होता था फार्मूला, कैपिटल M/WB/MB गुने 1000। यहाँ तक तो सेम रहता था और यहाँ पे आपका हो जाता था क्या, वॉल्यूम मीन्स आयतन, और यहाँ पे दिया हुआ है WA। तो WA का मतलब क्या होता है, सारा कर देख लेते हैं। WB बराबर क्या होता है, विलय का भार, ये विलय का भार हो गया। और MB बराबर क्या होता है, ये होता है विलय का अनुभार। सारा सेम है, सिर्फ एक चीज़ चेंज है। और WA बराबर क्या हो जाएगा आपका, विलायक का भार। यहाँ पे विलायक भी मिलेगा, विलायक का भार। और NB गुने 1 kg होता है विलायक। तो NB बराबर क्या होता है आप लोग का, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या होता है NB। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि NB × 1 kg विलायक, इससे हम लोग परिभाषा निकालेंगे कि किस तरह से परिभाषा होती है। तो परिभाषा देखिएगा, मोलरिटी का परिभाषा। तो किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1 kg या जिसको 1000 ग्राम भी बोलते हैं, 1 kg या 1000 ग्राम विलायक, क्या 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में उपस्थित क्या मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे, मीन्स मोललता बोलेंगे। इससे हम लोग परिभाषा निकालेंगे, 1 kg विलायक में उपस्थित NB मीन्स विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मोललता बोलते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है दोस्तों मोल पर kg। इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर kg मीन्स कैपिटल M पर kg। तो इसका यूनिट ये होता है, सॉरी नहीं दिखा। ये क्या कह रहा है परिभाषा, किसी पदार्थ में मोलों की वह संख्या जो 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है और इसका यूनिट मोल पर kg होता है। यही इससे ही हम लोग निकालें, क्या डिफिनेशन निकालें, NB क्या हो गया आपका, मोलों की संख्या गुने 1 kg विलायक। NB आपका क्या था, विलय का भार बटा विलय का अनुभार। NB क्या है आपका, विलय की मोलों की संख्या। तो आपको विलय के मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, विलय का भार बटा विलय का अनुभार। क्या, विलय का भार बटा विलय का अनुभार क्या हो गया, विलय की मोलों की संख्या। तो ये आपका क्या हो गया, 1 kg विलायक। ये क्या है आपका, 1 kg विलायक। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला देखें। अब आते हैं हम लोग क्या, उसका न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन पहला, 80 ग्राम विलायक में 10 ग्राम NaOH घुल सकता है। क्या है, घुल सकता है। 80 ग्राम विलायक में 10 ग्राम NaOH घुल सकता है। तो विलयन की मोललता बताएं। तो हम लोग मोललता बराबर फार्मूला देखे हैं, क्या देखे हैं, विलय की संख्या, क्या विलय का भार, विलय का भार बटा विलय का अनुभार।
इंटू 1000 बटा क्या, विलायक का भार। विलायक का भार, तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि विलायक का भार कितना दिया हुआ है, विलायक का अनुभार क्या है। तो सबसे पहले विलायक की भार 80 ग्राम विलायक, ये तो विलायक हो गया क्या, 1000 बटा विलायक का भार कितना, 80 ग्राम, तो यहाँ पे 80 लिख दिए। अब कह रहा है कि 10 ग्राम NaOH घुल सकता है, तो 10 ग्राम क्या है आपका, विलायक का भार है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब NaOH तो उसका अनुभार क्या होगा, NaOH का, तो ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और यह हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। तो इसको जब ऐड करेंगे तीनों के तो कितना आएगा, 40, तो यहाँ 40 लिख देंगे। अनुभार क्या हो गया, 40। अब काट दीजिए 10 से 10, एक कट जाएगा कितना बार में, 250 बार में, 10 से 10, अब कितना आ गया, अब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3.125 मोल, जिसको बोलते हैं मोल पर केजी। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर केजी, या स्मॉल m भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को न्यूमेरिकल बनता है। क्या था, 80 ग्राम विलायक में 10 ग्राम NaOH घुल सकता है, तो विलयन की मोललता बताएं। कह रहा है कि मोललता बराबर विलायक का भार बटा विलायक का अनुभार इंटू 1000 बटा विलायक का भार। तो आपका विलायक का भार दिया हुआ था कितना, 10 ग्राम, और विलायक का अनुभार क्या था, NaOH, तो NaOH का हम लोग अनुभार निकाले तो 40 आया, इंटू 1000 और विलायक का भार 80 ग्राम, तो ये क्या हो गया, 80। तो इस तरह से आप लोग को न्यूमेरिकल बनाया जाता है। तो आप लोग भूलेंगे नहीं, न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से सीखना है और प्रैक्टिस करना है। जब तक रूम पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो आपका क्लियर नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग आते हैं क्या, नेक्स्ट है आपका नॉर्मलता। नॉर्मलता जिसको बोलते हैं नॉर्मलिटी, नॉर्मलता जिसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो ये आपका क्या है, इसको देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले इसको कैपिटल N से सूचित किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है WB बटा EB गुने 1000 बटा आयतन, ये इसका फार्मूला होता है। तो क्या क्या है, WB बराबर क्या होता है, ये होता है विलायक का भार, बताया गया है पीछे, और EB आपका नया टर्म आ गया, ये आपका होता है विलायक का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट होता है, इसे इक्विवेलेंट क्या हो गया, विलायक का तुल्यांकी भार। अब V से आयतन हो गया, ये तो ठीक है। अब आते हैं हम लोग विलायक का ग्राम तुल्यांकी संख्या गुने 1 लीटर बिलियन। क्या है ये आपका, कह रहा है विलायक का ग्राम तुल्यांकी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, ये विलायक की ग्राम तुल्यांकी संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा विलायक का भार बटा विलायक का तुल्यांकी भार इंटू 1 लीटर बिलियन, क्या हो गया, 1 लीटर बिलियन हो गया। तो इसी से हम इसका डिफिनेशन निकालेंगे, परिभाषा निकालेंगे। तो आपका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो देखिए किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलायक का ग्राम तुल्यांकी संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, मीन्स नॉर्मलिटी कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकी संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं। इसे N से दर्शाया जाता है, कैपिटल N से दर्शाया जाता है और इसका यूनिट होता है क्या, G इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या होता है, G EQ पर लीटर। तो इसका यूनिट इस तरह से होता है, जिसको बोलते हैं ग्राम तुल्यांक पर लीटर। इसका यूनिट क्या हो गया, इकाई क्या हो गया, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मलता का दर्शाया जाता है या
इसका यूनिट क्या होता है, तो आप लोग क्या ऑप्शन में मारिएगा, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो इस तरह से आप लोग को पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग इसका न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल किस तरह से बनाया जाता है नॉर्मलिटी का। तो न्यूमेरिकल आपका सबसे पहला है 1000 ml, 1000 ml में 4 ग्राम NaOH है। इस बिलियन सॉल्यूशन की नॉर्मलता निकालें, नॉर्मलता बताएं। तो आपका क्या है न्यूमेरिकल, 100 ग्राम में 4 ग्राम NaOH है, इस बिलियन में नॉर्मलता बताएं। तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसी तरह एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। तो आप लोग है कि घबराइएगा मैं, अब देखते हैं क्या होता है। नॉर्मलता बराबर क्या होता है आपका, विलय का भार, फार्मूला लिखिए, विलय का भार। आपको याद करने के लिए फार्मूला लिखता हूँ मैं, न तो डायरेक्ट लिख के बनाइए, आपका एक लाइन में आंसर रहेगा। क्या होता है, विलय का भार बटा विलय का तुल्यांकी भार इंटू 1000 बटा क्या होता है आयतन। तो विलय का भार आपका क्या हो जाएगा, विलय का भार आपका हो जाएगा क्या 4 ग्राम, और विलय का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaOH, इसका सबसे पहले हम लोग अनुभार निकालते हैं। तो अनुभार कितना हो जाएगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो अनुभार 40 आता है। तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या होते हैं, तुल्यांकी भार बराबर एक आप लोग का फार्मूला होता है क्या, अनुभार बटा संयोजकता। तो अनुभार और पदार्थ की संयोजकता, तो अनुभार आपका 40 आया और इसका संयोजकता NaOH का 1 होता है। तो इसका तुल्यांकी भार क्या आएगा 40। जो लोग तुल्यांकी भार और अनुभार ज्ञात करना नहीं जानते हैं वो कमेंट करेंगे, मैं उनको रिप्लाई करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इसी दोनों पे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, तुल्यांकी भार कितना आ गया 40 हो गया गुने 1000, और आयतन कितना दिया हुआ हो आपका 100 ml। तो काट दीजिए 2 से 2, ये 1 से 1 0, ये 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया 1। इसको कैसे यूनिट लिख सकते हैं, EQ, जैसे 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। इस तरह से आप लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को। तो भूलिएगा नहीं, आप लोग बनाइएगा। आप लोग भी वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन लिख के और बनाते रहिए, जिससे है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो। तो इस तरह से हम लोग नॉर्मलता का न्यूमेरिकल देखें। अब नेक्स्ट आते हैं मोल प्रभाज पे। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, ये क्या है मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज के लिए हम लोग चलते हैं, मोल प्रभाज, इसको हम लोग बोलते हैं मोल भिन्न या मोल अंश भी बोलते हैं, मोल भिन्न या मोल अंश भी बोलते हैं इसको हम लोग फार्मूला देखते हैं। ये क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज जिसको हम लोग XA से सूचित किए, इसका फार्मूला होता है Na बटा Na प्लस NB। तो Na क्या होता है, NB क्या होता है, वो लोग हम देखते हैं। तो NB बराबर हम लोग देखे थे पीछे कि WB बटा MB होता है, जहाँ WB बराबर क्या हो गया, विलायक विलय की संख्या था ना, विलय का भार, और ये क्या था, विलय का अनुभार, ये हम लोग देखे हुए थे। तो Na बराबर क्या होता है, ये होता है आपका विलायक की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या होती है। अब NB बराबर क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या। और Na प्लस NB क्या हो जाएगा, बिलियन, विलायक प्लस विलय तो क्या हो जाता है, बिलियन हो जाता है। बिलियन की कुल मोलों की संख्या,
दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, बिलियन। तो बिलियन की कुल मोलों की संख्या हो जाएगा। तो Na बराबर विलायक की मोलों की संख्या, Nb बराबर विलायक की कुल मोलों की संख्या। अब Na प्लस Nb जब इसको ऐड करेंगे, विलायक और विलायक को ऐड करेंगे तो क्या आता है, बिलियन। तो बिलियन की कुल मोलों की संख्या तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अब आता है विलायक का मोल प्रभाज। एक क्या हो गया, विलायक का मोल प्रभाज। अब नेक्स्ट फार्मूला आता है विलायक का मोल प्रभाज। कौन विलाय हो रहा है, तो उसका देखते हैं। विलायक का मोल प्रभाज बराबर फार्मूला, इसको XB से उस सूचित करते हैं। तो इसका फार्मूला आ जाएगा क्या, NB बटा Na प्लस NB। तो सेम है, सिर्फ Na की जगह NB कर दिए। तो NB बराबर आपका क्या हो जाएगा, विलायक की मोलों की संख्या। अब Na प्लस NB क्या हो जाएगा आपका, बिलियन की मोलों की संख्या। और NB सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, विलायक के मोलों की संख्या। तो इस तरह से हम लोग देखें फार्मूला को। अब चलते हैं हम लोग क्या, उसका न्यूमेरिकल पे। सबसे पहले परिभाषा पे कि परिभाषा होता क्या है। तो परिभाषा देखिए, बिलियन के कुल मोलों की संख्या में उपस्थित, बिलियन में कुल मोलों की संख्या में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। संख्या को विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। क्या है डिफिनेशन, सबसे पहले आपका बिलियन में कुल मोलों की संख्या में उपस्थित, कुल मोलों में संख्या में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को विलायक का मोल प्रभाज संख्या कहते हैं। अब विलाय वाला देखते हैं डिफिनेशन। कह रहा कि बिलियन के कुल, दूसरा डिफिनेशन है, बिलियन में कुल मोलों की संख्या में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या में विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। क्या हो गया आपका, बिलियन में कुल मोलों की संख्या में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या में विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। और विलायक वाला क्या था, बिलियन के कुल मोलों की संख्या में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या को विलायक का मोल प्रभाज कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग का परिभाषा हो गया, डिफिनेशन हो गया। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल पे हम लोग। तो न्यूमेरिकल क्या है आपका कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, क्या 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl के बिलियन, क्या बिलियन में सोडियम क्लोराइड तथा जल का मोल प्रभाज, ये निकालना है। मोल प्रभाज बताएं। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। क्या, तो फार्मूला होता है आपका विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का मोलों की संख्या बटा बिलियन की कुल मोलों की संख्या, यही ना होता है। तो बिलियन की कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ये आपका फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या कि विलायक की मोलों की संख्या बराबर कितना था, 5। क्या था कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में, तो क्या हो गया कि विलायक की कुल मोलों की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। अब NaCl ये क्या है आपका, इसी में इसका अनुभार निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका अनुभार 58.5। अब आते हैं हम लोग क्या, विलायक की मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो विलायक की मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5/58.5। इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 0.085। तो इतना आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका बिलियन। बिलियन में विलायक को तो देख लिया, बिलियन में विलायक मीन्स क्या हो गया जल का भार। तो जल का भार कितना हो जाएगा 100 मीन्स 5 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 95। 5 ग्राम था, 100 टोटल था, टोटल में से 5 घटा दिए तो 95। अब आता है जल का मोलों की संख्या बराबर ये 95 आपका पूरा हो गया विलायक का भार। और जल का कितना होता है H2O, तो 2 गुने 1 प्लस इसका भार कितना हो जाएगा परमाणु भार 16, तो टोटल 18। तो क्या है यहाँ 18 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 5.28 आएगा। तो अब आते हैं हम लोग NaCl का मोल प्रभाज। ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा क्योंकि दोनों का निकालने के लिए बोल रहा। तो NaCl का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा NaCl के मोलों की संख्या, जिसको निकालने के लिए बोलते हैं उसके मोलों की संख्या बटा बिलियन की कुल संख्या, बिलियन के कुल मोलों की संख्या। यही फार्मूला आपका होता था, आप लोग फार्मूला पे फोकस कीजिएगा मोलों की संख्या। तो NaCl में मोलों की संख्या कितना आया था, NaCl में मोलों की संख्या कितना आया था आपका देख सकते हैं कि मोलों की संख्या आया था आपका 0.085। तो कितना लिख देंगे 0.0085। अब बिलियन में कुल मोलों की संख्या कितना है, बिलियन में कुल मोलों की संख्या आपका हो जाएगा 0.085 और जल वाला कितना हो जाएगा, तो टोटल नहीं निकालना है तो टोटल होता है। तो 0.085 बटा ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 5.365। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा आपका 0.0158। तो इतना आपका क्या आ गया NaCl का मोल प्रभाज आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज देखते हैं। जल का मोल प्रभाज 5.28 था उसका विलायक का भार और टोटल था 0.085 प्लस आप लोग देखिएगा पीछे वीडियो को जाके इतना टोटल था बिलियन का कुल भार हो जाएगा कुल मोलों की संख्या 0.085 प्लस 5.28। तो आप लोग इसको जब ऐड कीजिएगा नीचे वाला को तो कितना आएगा 5.365। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.984। तो इस तरह से आप लोग का न्यूमेरिकल बनता है। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अन्य विधियाँ थी और होती है। नेक्स्ट है आपका सांद्रता को व्यक्त करने की अन्य विधि होता है कौन कौन, वो देखते हैं कि भार में प्रतिशतता मीन्स भार में प्रतिशत। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला इसका बिलियन का भार बटा विलायक का भार बटा बिलियन का भार इंटू 100। ये आपका भार प्रतिशतता निकल गया, प्रतिशत निकल गया। अब नोट में एक है मोलों की संख्या बराबर। तो मोलों की संख्या बराबर हम लोग बताए हैं क्या होता है ग्राम का भार, ग्राम में भार बटा अनुभार। तो ये आपका निकल जाता है मोलों की संख्या निकल जाता है। तो इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल आ गए। कल नेक्स्ट वाले वीडियो में भी आई क्वेश्चन लेके आएंगे। आज का जो वीडियो में जितना न्यूमेरिकल पढ़े हैं उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग। 15-20 क्वेश्चन लेके आएंगे और एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है वो सारा चीज़ उस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा घर पे, और बिना बनाए हुए कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग का न्यूमेरिकल छूटेगा आपका एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो इतना ही। ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।